नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। कृपया समझाएं कि बूंद सागर में कैसे मिले। गुरु तेग बहादुर जी का वक्तव्य है, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। अर्थात हम बूंद की तरह हैं, हमारी आत्मा बूंद की तरह है और परमात्मा सागर की तरह है। लेकिन बूंद और सागर की क्वालिटी एक है, दोनों की क्वालिटी एक है। इसलिए एक दिन जब बूंद सागर में मिल जाती है तब समझती करे मैं तो सागर हूँ, मैं तो सागर का अंश हूँ। जिसके लिए दरिया साहब राजस्थान की कहते हैं, जाति हमारी ब्रह्म है, ब्रह्म की जाति है। बूंद की जाति और सागर की जाति एक है। तो जाति हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, क्योंकि जिसकी तुम संतान हो वही तो तुम्हारी जाति होगी। जब ब्रह्म हमारे माता पिता हैं तो हमारी जाति भी तो हमारे पिता की जाति होगी, ब्रह्म की जाति होगी। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। और हमारा घर कहाँ है? ये बाहर के मकान हमारे घर नहीं है। हमारे घर तो हमारी शून्यता, हमारा निराकार, हमारा अंतराकाश, हमारा घटाकाश, वही हमारा घर है। और अनहद में विश्राम, जहाँ रात दिन लोरी की तरह अनाहत नाद की गूंज हो रही है। उसी बात को गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद से, ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी की बूंद सागर में समा जाती है, सागर हो जाती है, ऐसे ही हमको अपनी ज्योति को, अपनी चेतना को गोविंद में समा देना है और गोविंद का अंग संग हो जाना है। गोविंद के अंश हैं हम और गोविंद से मिलकर गोविंद हो जाना है। लेकिन तुम्हारा सवाल है कि इसमें समझाएं बूंद सागर में कैसे मिले, आखिर बाधा क्या है? एकमात्र बाधा मन है। ये मन ही हमारी बाधा है और मन का ही विस्तार हमता है और ममता है। ये हमता और ममता कह सकते हो कि यही असली बाधा है, जिसके कारण हम गोविंद से नहीं मिल पाते। यद्यपि गोविंद कि हम जाति के हैं, गोविंद और हमारी जाति एक है। इसलिए अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो जैसे पानी पानी में मिल जाता है और पता नहीं चलता कि कोई अलग थलग है, ऐसे ही जब हम गोविंद से मिल जाएंगे तो गोविंद स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन बाधा हमारी हमता है और ममता है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मूल जंजाल है जी। कहते हैं ये मूल जंजाल ये हमता है और ममता है। अगर इसको त्याग दो तो गोविंद से मिलने में कोई बाधा है ही नहीं। तो आओ जानते फिर हमता क्या है। हमता ही अहंकार है, हमता ही अभिमान है, हमता ही घमंड कह लो, हमता ही मैंपन है। और ये मैंपन क्या है, ये अहंकार क्या है? सम्मान पाने की आकांक्षा अहंकार है। हमेशा हम सोचते हैं कि दूसरे हमको सम्मान दे, और जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग है कि दूसरे हमारा सम्मान करें, समझना कि अहंकार है। और फिर क्या है अहंकार? अहंकार का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? अहंकार की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये अहंकार के चोचले हैं, ये अहंकार की अभिव्यक्तियां हैं। और ये जो इस तरह कह सकते हो कि सम्मान पाने की जो आकांक्षा है, अहंकार है। और तो जो इसका जो मैनिफेस्टेशन है जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये बाधा है मुख्य रूप से कि हम गोविंद से मिल नहीं पाते। अब आओ जानते हैं कि ये ममता क्या है। इसको तुम माया भी कह सकते हो, मोह भी कह सकते हो, अपना दायरा भी कह सकते हो। संबंध, अपने संबंधों के दायरे में हम फंस के रह जाते हैं, इसको मेरापन भी कह सकते हो। तो जिसको ममता कह रहे हैं, तो ये ममता के ये रूप हैं। तो जैसे ये क्या है, ये माया या ममता जिसको कह रहे हैं, ये है क्या? व्यक्ति, वस्तु, धन, मकान, संपत्ति के प्रति जो हमारे अधिकार का भाव है कि ये मेरा है, ये मेरा मकान है, मेरा धन है, मेरी ज़मीन है, मेरी संपत्ति है। या उसके प्रति लोभ मन में कि और कैसे इसका संग्रह करें, कैसे और हम पैदा करें, कैसे और हम जमा करें, या मोह, माया है। तो ये जो ये थोड़ा सा भेद है माया, ममता और मोह में। उस भेद को भी ज़रा बता दें कि जब ये जो व्यक्ति और वस्तु या धन या मकान के प्रति जब ये मेरापन है तो इसको माया कहते हैं। और
किसी व्यक्ति के प्रति हृदय तल पर जब राग पैदा होता है, हृदय तल पर, वो मन के तल पर था, जब हृदय के तल पर यही पैदा हो तो उसको कहते हैं ममता। और जब ये वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब पकड़ हो जाती है, कहीं हमसे छूट न जाए, तो इसका नाम मोह है। और नानक देव जी कहते हैं कि माया ममता मोहिनी जिन बिन जनता जग खाया। सारा जग परेशान है, क्योंकि सारे जग को कौन कष्ट दे रहा है? ये माया ममता और मोह, ये तीनों दुश्मन की तरह हमें खाए चले जाते हैं। तो आओ अब जानते हैं कि ये जो अहंकार है, ये जो मैपन है, इससे मुक्ति का उपाय क्या है, इसे कैसे हमें छुटकारा मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं को चिन्मय आत्मा जानो और कामना के प्रति जागो। मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं हूँ चिन्मय आत्मा। अब ये जो इसके कारण क्या होता है कि कामना, अगर मान लो तुमने नहीं जाना तो अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण कामना पैदा हो जाती है। कामना क्या है? चीज़ें मेरे अनुसार हो, यही कामना है कि जो भी घटित हो रहा है वो मेरे अनुसार हो। और जब नहीं तुम्हारे अनुसार होता है तो तुमको क्रोध आ जाता है। तो इसलिए ये तुम जागरण मात्र कि मैं हूँ चिन्मय आत्मा, तो चिन्मय आत्मा को क्या लेना देना कि चीज़ें मेरे अनुसार हो रही हैं कि नहीं हो रही। जैसे ही जानोगे कि मैं चिन्मय आता हूँ, चिन्मय आत्मा हूँ, तो सारा काम तुम्हारा विदा हो जाता है। तो जागरण मात्र ये मैंपन से, अहंकार से मुक्त करता है। और इसलिए बड़ी प्यारी बात एक चाइनीज़ बिजनेसमैन है जैक मा, आपने नाम सुना होगा। तो जैक मा कहता है कि ना सुनने की आदत डाले। यद्यपि उसका स्पिरिचुअलिज्म से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अहंकार का अगर क्षरण करना हो तो ना सुनने की आदत डालो, क्योंकि लोग हाँ कहेंगे तो ना भी कहेंगे। तो क्योंकि अहंकार ना सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए अगर कोई ना कहता है तो मुस्कुराओ कि चलो ठीक है, एक इसने मुझे साधना का अवसर प्रदान किया। और फिर एक बात और है कि किसी की बात बुरी लगती है तो ये मैंपन जिंदा है, ये अहंकार जिंदा है। इस कसौटी पर कसते रहो। क्या किसी की बात तुमको बुरी लगी, इसका मतलब कि मेरे अनुसार वो बोला नहीं, मेरे विपरीत बोला तो बात बुरी लगी, तो इसका मतलब कामना जिंदा है, इसका मतलब अभी अहंकार जिंदा है। तो उसी तरह से अब आओ जानते हैं कि मेरा से मुक्त होने का उपाय क्या है। बस एक ही उपाय है कि स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए अपनी भूमिका के प्रति जागो, भूमिका के प्रति जागो। और जैसे मान लो कि तुम पत्नी के साथ बैठे हुए हो, पत्नी से बात कर रहे हो, तो तुम जानो कि मैं पति हूँ और मेरी भूमिका पति की है, अर्थात पति का रोल मुझे अदा करना है। मुझे अपने पत्नी का ख्याल रखना है, पत्नी से मीठा बोलना है, पत्नी की जो कुछ ज़रूरतें हैं वो हमको पूरा करना है। इसी तरह तुम अपने पुत्र के साथ बैठे हो तो तुम पिता के रोल में हो, पिता के रोल में हो। जैसे कोई नाटक खेला जा रहा है, रामलीला खेली जा रही है, दो मित्र हैं, आपस में राम और रावण बना हुआ है, एक राम बना है, एक रावण बना है। अब रावण की भूमिका में जो मित्र है, एक राम की भूमिका में मित्र है, तो राम क्या कहेंगे, रावण मेरी पत्नी को दे दो क्योंकि तुम उठा लाए हो, मेरी पत्नी को लौटा दो। अब अगर रावण अपना रोल भूल गया तो क्या कहेगा, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने कब तुम्हारी पत्नी को उठाया। लेकिन रावण की भूमिका में तो उसके रावण जैसा उसको डायलॉग बोलना होगा। ठीक ऐसे ही जगत के सारे संबंधों में अगर हम अपने रोल को याद रखें तब आप देखोगे कि उस अभिनय में फिर माया और ममता के लिए, हमता और ममता के लिए कोई जगह बनती नहीं। ये मेरापन से, जो मेरापन, पत्नी, ये अधिकार जो जमा लिया कि मेरी पत्नी है, ये तो रोल है कि मैं अभी पति की भूमिका में हूँ। तो तुम देखोगे कि बड़ी आसानी से ये मेरापन, जो ये पकड़ है, ये जो मोह है, इससे तुम मुक्त हो सकते हो। और अब तुम्हारा मूल प्रश्न है कि कृपया समझाएं कि बूंद सागर में कैसे मिले। इसके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने बड़ा सुंदर मानचित्र दिया है। क्या कहते हैं, मान मोह को परिहरे, अर्थात मान क्या है, अहंकार है, हमता है, इसका त्याग कर दो। और क्या करना है, मोह को, मान मोह को परिहरे। मोह क्या है, ये जो मेरापन है, ये जो ममता है, ये जो माया है, ये जो मोह है,
इसका भी त्याग कर दो। तो हमता और ममता, मान और मोह, इन दोनों को छोड़ना है। और क्या करना है? गोविंद के गुण गावे। गुण गाना जब भी संतवाणी या गुरुवाणी में आता है उसका अर्थ होता है सुमिरन, गोविंद का सुमिरन। तो गोविंद का सुमिरन करो। तो छोड़ना है मान और मोह और पकड़ना है गोविंद। कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। और इस तरह अगर ये काम तुम करोगे, अर्थात मान मोह को छोड़ोगे, गोविंद का सुमिरन करोगे, और सुमिरन का आरंभ ओंकार से होता है, फिर जीवित सद्गुरु जो होता है आगे का मार्ग तुम्हें बताएगा। तो फिर क्या होता है? जीवित रहते ही मुक्त हो जाते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मरते समय मुक्ति हो जाएगी, नहीं, जीवित रहते हुए मुक्ति होती है कि तुम जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ और मैं अलग थलग नहीं हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। तो फिर तुम जीवन मुक्त हो जाते हो और बूंद सागर में मिल जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में अशोकत हेरी जाए। कि अब ऐसा हुआ है कि कबीर की जो बूंद है वो परमात्मा के सागर में विलीन हो गई है। और उस बूंद को मैं कहाँ खोजूं, क्योंकि उस अनंत सागर में अब मेरी बूंद कहाँ है कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। और ये जो अनुभव है जिसकी बात कबीर कह रहे हैं या गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं, ये ओशो धारा के 12वें तल के कार्यक्रम अद्वैत समाधि में जानते हो कि मेरी बूंद सागर का हिस्सा बन गई, मेरी बूंद सागर का अंश थी और सागर में पूरी तरह मिल गई। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।